गुड इवनिंग दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने पॉलिटी के चौथा चैप्टर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 20 क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण सेशन लाया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बिहार दरोगा एवं बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए में है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी में है अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी में है विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी में है आर्थिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोक कल्याण। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2005 एवं बीपीएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए में है संप्रभुता, ऑप्शन बी में है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी में है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी में है संघीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय। और ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 एवं 2015 और टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, ये चार दिया हुआ है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो ये जो करता है बंधुता करता है। और ये क्वेश्चन एसएससीएमटीएस परीक्षा 2 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है बेरुवारी, ऑप्शन बी दिया है सज्जन सिंह, ऑप्शन सी दिया है गोलकनाथ, ऑप्शन डी दिया है केशवानंद भारती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरुवारी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2070 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 7 नंबर क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है यह न्यायविध नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, ऑप्शन सी कह रहा है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस परीक्षा 8 मार्च 2020 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
ऑप्शन ए में है स्वायत्तता, ऑप्शन बी में है सत्ता, ऑप्शन सी में है संप्रभुता, ऑप्शन डी में है गोपनीयता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रभुता। और ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई परीक्षा 2 दिसंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन बी में है धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, ऑप्शन सी में है समाजवाद और समानता, ऑप्शन डी में है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। और ये क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए में है राजनैतिक समानता, ऑप्शन बी में है व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी में है प्रतिष्ठा की समानता, ऑप्शन डी में है राष्ट्र की अखंडता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनैतिक समानता। ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक और गणराज्य है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपमन्य किया गया है? ऑप्शन ए में है उद्देशिका और मूल अधिकार, ऑप्शन बी में है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी में है मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक के तत्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आईएएस पर प्रीलिम्स एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन ए है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। कथन बी है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। कथन सी कह रहा है उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। कथन डी है गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। और ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। कथन 1 कह रहा है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत तोगत्वा उद्देशिका बना। कथन 2 है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। कथन 3 है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। कथन 4 है संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट कथन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख 1 में है न्यायालय में लागू नहीं होता है, 2 में है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, 3 में है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, 4 में है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 कूट दिया है, इन चारों कूट में से जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी 4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी लोअर एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। कारण में दिया है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन वन कह रहा है, सॉरी कूट वन कह रहा है, ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इन दोनों कूट में से जो सही कूट हो जाएगा और कूट ए हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऑप्शन बी कह रहा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ऑप्शन सी कह रहा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। ऑप्शन डी कह रहा है संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इन चारों ऑप्शन ए में से जो करेक्ट ऑप्शन उद्देशिका के संदर्भ में हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2019 एवं आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि दोस्तों आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न शब्दों पर विचार करें। 1 में है समाजवादी, 2 में है प्रजातांत्रिक, 3 में है सार्वभौमिक, 4 में है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 48वां एवं 42वां बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सेशन बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।